और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं। मौलाना साहब, इस्तकबाल है आपका जी इस्लाम में। बेहद ही गम की ये घड़ी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। कोई एक ऐसा वाकया उनसे मुतालिक जो आप शेयर करना चाहते हो? मुलायम सिंह यादव साहब के इंतकाल से सभी को बहुत गम हुआ है और हम लोगों को बड़ा अफसोस और सदमा भी है, क्योंकि हमारे मरहूम वालिद साहब से उनके बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और हमेशा मुलायम सिंह यादव साहब अपने यहाँ ईदगाह में भी, ईद बकरीद में भी और मुख्तलिफ मौक़ों पर तशरीफ़ लाते रहे। और हम लोगों के जो भी फैमिली भी प्रोग्राम्स होते थे उसमें भी वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने शिरकत की। और वो हमेशा वालिद साहब का भी बहुत वालिद साहब की इज्जत करते थे और उनसे उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। और हज़रत मौलाना अली मियाँ से भी काफ़ी वो अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, तो लिहाजा वो आए दिन कई बार नदवे भी जाते थे और हमारे यहाँ ईदगाह फिरंगी महल भी आते थे। और उन्होंने मुसलमानों के सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी काम किया है और पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट में तो उनकी जो भी योगदान रहा है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और मुसलमानों के सिलसिले में अगर आप देखें तो उन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिकली भी एम्पावर करने की कोशिश और कामयाब कोशिश की। उन्होंने अपने सब मिनिस्ट्रीज में मुस्लिम एमएलएस को अहम पोर्टफोलियोज दिए हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को रोजी रोटी से जोड़ने के लिए उर्दू टीचर्स का के अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाया, जिससे कि उर्दूदा हजरात को सरकारी नौकरियां बड़ी तादाद में मिली, जिससे कि लाखों मुसलमान रोजी रोटी से जुड़े। और उसी के साथ साथ जो है हज हाउस का कंस्ट्रक्शन हो या मदरसों को उन्होंने बड़ी तादाद में ग्रांट लिस्ट पे लिया, जिससे कि मदरसों के स्टैंडर्ड में बड़ा सुधार आया और वहाँ की पढ़ाई में बड़ा सुधार आया। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो उन्होंने हमेशा मुसलमानों के मसाइल को न सिर्फ ये कि उठाया बल्कि उनको बड़े हद तक हल भी किया है। तो लिहाजा पर्सनली भी हम लोगों से उनके बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात थे और अवामी तौर पर भी जो उनकी खिदमात रही हैं उनको कभी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। और फिर एज अ डिफेंस मिनिस्टर जो नेशनल लेवल पर उनके जो कारकर्दगी रही है उससे पूरा मुल्क वाकिफ है। और जिस तरीके से उन्होंने जो समाजवादी एक थिंक टैंक था, एक सोच थी, उसको लेकर के वो आगे बढ़े, तो ये कहा जा सकता है और हकीकत भी यही है कि न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि जितने भी डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन सबको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, कोशिश की है। तो इन तमाम खिदमात के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने कभी भी सेकुलरिज्म के दामन को नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने अपने हर काम में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि अपने मुल्क में सेकुलरिज्म और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। लिहाजा उन्होंने कई बार दूसरे तमाम सेकुलर पार्टीज को भी साथ में ले करके आगे बढ़े हैं। बहरहाल ये वो तमाम बातें हैं जिसके की वजह से मुल्क उनको कभी भुला नहीं पाएगा और मुल्क उनको हमेशा याद रखेगा। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात करें फिरंगी महली साहब, तो जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सियासत की और 3 बार के वो सीएम रहे, 9 बार के विधायक रहे, 7 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनकी क़यादत में उत्तर प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सियासत के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान? ये सियासत के एतबार से भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी थी जिन्होंने कि पॉलिटिक्स में जो शख्स 3 बार सीएम रहा हो, फिर इतनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स में भी एक चेंज लाने की और एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की और बहुत हद तक चेंज वो लाए भी। और उन्होंने इस बात को भी बड़े हद तक यकीनी बनाया कि किसी भी तरीके से मुल्क में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ ना मिले। और इन बातों को उन्होंने ना सिर्फ ये कि असेंबली और पार्लियामेंट के बाहर बल्कि असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर भी कई बार इन मुद्दों को उजागर करके मुल्क को उस तरफ मुतवज्जह किया है। लिहाजा आजकल के जो खासकर जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, यंग सियासतदान हैं, उनको चाहिए कि मुलायम सिंह की ये सब जो क्वालिटीज़ थी
उनको पढ़ें, उनको समझें। और मुलायम सिंह यादव साहब पर ऑलरेडी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। लिहाजा यंग पॉलिटिशियंस को चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, कि वो उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो हम ये समझते हैं कि वो लोग भी ज़िंदगी में उनको कामयाबी बड़े पैमाने पे मिलेगी। फिरंगी महली साहब, अगर हम मुलायम सिंह के बारे में जानने की बात करते हैं यहाँ, तो हमें वो वक्त नहीं भूलना चाहिए। मौजूदा वक्त तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, यहाँ बहुत चीज़ें जो है सहूलियत के साथ हासिल हो जाती हैं। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति का ककहरा सीखा, कोई बैकग्राउंड उनका राजनीतिक नहीं था, लेकिन साइकिल से घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया और फिर साइकिल को ही अपना सिंबल बनाया, पार्टी सिंबल बनाया। 12वीं में समाजवादी पार्टी बनाई। आपको लगता है कि आज इन जमीन से जुड़ने की जो बात होती है, जो नौजवान लीडर हैं, वो इससे दूर हो रहे हैं? नहीं, इसीलिए मैंने बात अर्ज की कि नौजवान जो पॉलिटिशियन है उनको उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत जिसका कि जिनके की घराने का एक कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, और वो ज़मीन से लेकर के सियासत से जुड़े और फिर जिस तरीके से उन्होंने जो समाजवादी नुक्ते नज़र है उसी को पूरी तरीके से पकड़ कर वो आगे चले, और उन्होंने आगे चल कर के खुद अपनी पार्टी फॉर्म की और उस पार्टी में तमाम कम्युनिटी के अच्छे अच्छे लीडर्स को पार्टी में रखा। और न सिर्फ ये कि पार्टी में रखा, बल्कि उनको पूरी इज्जत और उनका पूरा मकाम दिया। यही वजह है कि जो मुख्तलिफ आप कह सकती हैं कि कास्ट भी हैं, उन तमाम कास्ट को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपनी मुख्तलिफ तीनों मिनिस्ट्रीज़ में दिया है, जिसकी की वजह से वो तमाम हुकूमतें पूरी कामयाबी के साथ चली हैं। और कभी भी वो अपने पुराने साथियों को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि हमेशा वो ज़मीन से जुड़े रहे। तो ये वो क्वालिटीज़ थी जो कम पॉलिटिशियंस में देखने को मिलती हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से उनके सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, लेकिन अब अखिलेश यादव इस पार्टी को संभाल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की 2 साल से मुसलसल तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी और आज उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। मौलाना साहब, आपको लगता है अखिलेश यादव के कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि वालिद का साया उनके सर से उठ गया है, उन्हें राह दिखाने वाला अब उनके सर पर वो हाथ नहीं रहा है? यकीनी तौर पर अखिलेश यादव साहब ने भी परवरिश अपने वालिद साहब के साए में ही, उन्हीं के आगोश में उन्होंने परवरिश पाई है। और मुलायम सिंह यादव साहब के ही देख रेख में उन्होंने चाहे तालीम हो या फिर अपना जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया, उन्हीं के रहनुमाई में शुरू किया। तो वो क्वालिटीज़ आपको अखिलेश यादव साहब में भी बहुत हद तक देखने को मिली हैं और मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, वालिद वालिद होते हैं, और वालिद का साया जब तक बच्चों पे रहता है तो बच्चों पर उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन वालिद के जाने के बाद ज़ाहिर सी बात है अखिलेश यादव साहब पर भी और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस जिम्मेदारी के साथ वो अभी तक पार्टी को लेके चले हैं, अब और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्टी को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुसलमानों को लेकर आपने एक बात कही कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत काम के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीम्स लेकर आए, मदरसों को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और भी दीगर बहुत सारे ऐसे काम किए कि मुसलमानों का उनके ऊपर यकीन बना हुआ था। खासकर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमने देखा है कि एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है और जब भी इलेक्शन होते हैं वोट दिए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा मार्च में जब इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन हुए, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कैंडिडेट थे वो जीत कर आए थे समाजवादी पार्टी से, एक अच्छी खासी तादाद थी। आपको लगता है कि इस वक्त जो मौजूदा सियासत है, खासकर उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के लिए बेहतर काम करती हुई नजर आएगी आगे भी? देखिए, एक तो ये कि किसी मसले कोई मसला हल कर देना या चंद मसाइल को हल कर देना, ये एक मुद्दा है। और लेकिन किसी भी कम्युनिटी को पॉलिटिकली एम्पावर करना, ये एक बड़ा मुद्दा है। और जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि मुलायम सिंह यादव साहब ने मुसलमानों को पॉलिटिकली एम्पावर करने की कोशिश और कामयाब कोशिश की। उन्होंने अपनी तमाम मिनिस्ट्रीज़ में मुसलमानों को काफ़ी अहम जिम्मेदारियां दी, जिसकी की वजह से आप देखें तो यूपी में बड़ी तादाद में मुसलमान पॉलिटिक्स में आए हैं।
और ये कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव साहब ने मुसलमानों को पॉलिटिकली यूपी में कम से कम एम्पावर किया है। और ये ट्रेंड हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। और मुलायम सिंह यादव साहब ने जो मुसलमानों के इतने बड़े मामलात पूरी जिम्मेदारी के साथ हल किए, उसी का नतीजा है कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में इस पार्टी से आज भी वाबस्ता है। और एक वक्त वो भी देखा था हमने फिरंगी महली साहब, जब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम तक कहा गया, लेकिन कामयाबी हो या नाकामयाब होना, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे वो हमेशा उनके साथ रहे। ये देखिए, अब सियासत में तो जो भी अपोजिशन पार्टीज वाले होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो तरह तरह की बातें एक दूसरे के बारे में कहते हैं। उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन जो बातें, जो क्वालिटीज़ मुलायम सिंह यादव साहब के अंदर थी, वो जाहिर सी बात है आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो उसका एतराफ़ कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि तमाम पार्टी से वाबस्ता लीडरान ने जो मुलायम सिंह यादव साहब की खिदमात थी, उनकी जो क्वालिटीज़ थी, उनको तफसील से आज बयान किया है। और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जहाँ तक पॉलिटिकल सर्कल का सवाल है। तो लिहाजा जो भी शख्स है, जाहिर उसका ताल्लुक किसी भी सियासत से हो, किसी भी सियासी पार्टी से हो, अगर उसने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में पॉजिटिव काम किया है तो उसको सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जब वो एक तकरीर करने जा रहे थे, उससे पहले 7 मिनट तक मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने बात की और ये भी बताया कि किस तरीके से उनका जो आशीर्वाद था उन्होंने लिया और कई ऐसी सलाह उनके जरिए दी गई जिससे आज भी वो अपने साथ संजोए हुए हैं। ये अपोजिशन और जो सत्ता पक्ष है उसके बीच की भी ये एक रिश्ते को दर्शाता है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक ये बड़ी बात है कि उन्होंने पब्लिकली मुलायम सिंह यादव साहब के जो उनके ताल्लुकात थे उसको उजागर किया है, और जो उनसे एक दूसरे के दरमियान जो सलाह मशवरा होता था उस पर भी बात कही है। यही बात मैंने अर्ज़ की इसीलिए कि ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स की निशानी है। तो लिहाजा ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस इश्यू बेस्ड होने चाहिए, पर्सनल लेवल पर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और ये जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बात कही है, हम ये समझते हैं कि ये उसी डायरेक्शन में है। तो लिहाजा ये एक बड़े लेवल पर एक हेल्दी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन मौलाना साहब आजकल का माहौल हम देखते हैं कि अपोजिशन में जो लीडरान होते हैं, आज के लीडरान की अगर हम बात करें, मुलायम सिंह यादव तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ा उनका तजुर्बा था, 50 साल से ज़्यादा उन्होंने सियासत को दिए। आज के जो हम लीडर देखते हैं वो एक दूसरे पे इस तरीके से कटाक्ष करते हैं कि गुंजाइश नहीं बचती है। सियासत में भी इस तरह के बयानबाजी होती है, लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा तोल के समझ कर बोलते थे, ये उनकी खासियत थी। नहीं, आप बिल्कुल सही बात फरमा रही हैं कि अगर आप देखें तो पूरे पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने किसी भी बड़े पॉलिटिकल लीडर पर कोई भी पर्सनल कमेंट्स नहीं किए। जाहिर सी बात है जो भी डिफरेंसेस थे वो अपनी इश्यू बेस्ड थे, अपने जो भी विचारधारा थी उसकी बुनियाद पर थे। लेकिन उनके अक्रॉस वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अगर आप देखें तो तमाम लेवल पर उनके तमाम सियासी लीडर्स से एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और यही किसी भी बड़े पॉलिटिशियन, किसी भी अच्छे इंसान की सबसे बड़ी मिसाल हुआ करती है। उन्होंने अपने बुनियादी उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया, लेकिन हर लेवल पर इस बात को यकीनी बनाया कि कोई जो डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो कोई दुश्मनी में तब्दील ना हो। और ये जो उनकी एक क्वालिटी थी, इसीलिए मैंने बात अर्ज की कि जो प्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, खासकर जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनको मुलायम सिंह की इस क्वालिटी को अब अपने अंदर अपनाना चाहिए। मौलाना साहब, अगर मुलायम सिंह यादव के हम किरदार को देखें, बहुत वसी उनका किरदार है, सबको साथ लेकर चलने की वो कोशिश करते थे, चाहे वो सियासत के तौर पर हो या अपने खानदान के तौर पर, उन्होंने सबको साथ जोड़ने की कोशिश की। आपको लगता है इस बात को लेकर भी अब उनकी कमी खलेगी?
हाँ, यकीनी तौर पर जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, जिस तरीके से वो सबको साथ में लेके चलते थे, उनका अपना भी एक बड़ा परिवार है, बड़ा ख़ानदान है, सबको उन्होंने हमेशा साथ में जोड़े रखा। और इसी के साथ-साथ उन्होंने पार्टी में भी या पार्टी के बाहर भी मुख्तलिफ़ समाज से ताल्लुक़ रखने वालों को हमेशा साथ में अपने साथ जोड़कर आगे बढ़े। अगर आप देखें तो जितने भी कास्ट हैं, उन कास्ट में उन्होंने एक बड़ा लीडर बनाया और एक बड़ा लीडर आप ये कह सकती हैं कि पैदा किया, और ना सिर्फ़ ये कि पैदा किया बल्कि उनको प्रमोट भी किया। तो ये किसी भी एक पॉलिटिशियन के अंदर इतनी क्वालिटीज़ एक साथ जमा होना आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है नामुमकिन नहीं है। लिहाज़ा तमाम पॉलिटिशियंस को इन बातों की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, अगर लोग चाहते हैं कि वो भी एक कामयाब और हेल्दी पॉलिटिक्स करें। पुराने अगर लीडरान का हम यहाँ जिक्र करें, लालू प्रसाद यादव का अगर मैं जिक्र करूं, तो आज वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गई जब ये खबर उन्हें मिली मुलायम सिंह यादव की अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। ये एक बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है कि आप सियासत तो करते हैं, लेकिन आपके आपसी ताल्लुकात, आपका अखलाक वो बहुत मायने रखता है, जो आपके जाने के बाद भी याद किया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, हम सब जानते हैं, आप सब जानती हैं कि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के क्या ताल्लुकात थे। सियासी ताल्लुकात के साथ-साथ उनके अपने ख़ानदानी भी ताल्लुकात हैं। एक-दूसरे के यहाँ एक-दूसरे बच्चों की एक-दूसरे के ख़ानदानों में शादियाँ भी हुई हैं, लिहाज़ा सियासी भी ताल्लुकात हैं। उसी के साथ-साथ घरेलू और ख़ानदानी भी ताल्लुकात हैं। तो लिहाज़ा जिन जज़्बात का और जिस जज़्बात का इज़हार लालू प्रसाद यादव साहब ने किया है, ये इस बात की जीती-जागती मिसाल है कि इन सियासतदानों में भी कितने करीबी और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं।